गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड की कथा का समापन किए। मुनियों की परंपरा में जिस कांड की कथा जहाँ तक गाई गई है, गोस्वामी जी वहाँ तक गायन कर रहे हैं। अब पंचम सोपान सुंदर कांड। पंचम सोपान अर्थात पांचवी सीढ़ी है श्री रघुनाथ जी की भक्ति तक पहुँचने के लिए। यही मह रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। सुंदर कांड इस कांड का नाम है। वैसे कुछ विद्वानों ने, संतों ने यह भी कहा है कि गोस्वामी जी ने कांड का नाम रखा ही नहीं था, बाद में लोगों ने रख दिया। तब गोस्वामी जी ने क्या नाम रखा था? तो उन्होंने कहा सोपान। सुख संपादन प्रथम सोपान, ब्रह्म वैराग्य संपादन द्वितीय सोपान, विमल वैराग्य संपादन तृतीय सोपान, विशुद्ध संतोष संपादन चतुर्थ सोपान। वैसे ज्ञान संपादन ये पंचम सोपान। विज्ञान संपादन अष्टम सोपान, अविरल हरि भक्ति संपादन सप्तम सोपान। परंतु श्री अयोध्या जी की परंपरा में संत महापुरुषों ने, गुरुजनों ने इस बात को कहा है, स्वीकारा है कि कांड के नाम भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही रखा है। कांड के नाम दो तरीके से रखे गए हैं। एक तो चरित प्रधान और दूसरा है स्थान प्रधान। चरित प्रधान में बालकांड है जिसमें बाल चरित की प्रधानता है, और उत्तर कांड है जिसमें राज्याभिषेकोपरांत भगवान श्री राघवेंद्र के उत्तर चरित का वर्णन है। बीच का जो पांचों कांड है वह स्थान प्रधान से है। अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर और लंका। सुंदर कांड भी स्थान प्रधान से ही है। सागर के मध्य में जो त्रिकूटाचल पर्वत है, त्रिकूटगिरी है, उसमें जो नीलगिरी है उस पर लंका नाम के नगरी बसी है, लंका है। सुबेल नामक गिरी जो है वह खाली है, जिस पर श्री राम जी सेना के सहित पड़ाव डाले हैं। और सुंदर गिरी जिस पर अशोक वाटिका है, जहाँ की श्री सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे विराजित हैं। और सुंदरकांड के पूर्वार्ध में जो प्रसंग प्रस्तुत है वह अशोक वाटिका से संबंधित ही है।
तो स्थान प्रधान होने से सुंदर कांड नाम पड़ा है। सुंदर नामक गिरी पर अशोक वाटिका है। जिस पर्वत से श्री हनुमान जी महाराज ने लंका के लिए प्रस्थान किया है, वह पर्वत भी सुंदर नाम से ही जाना जाता है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर। दूसरा भाव यह है, संतों ने ये कहा कि इस कांड में सब सुंदर ही सुंदर है। तो सुंदर कांड में सब सुंदर ही सुंदर है, बाकी कांड में कहा वहां भी सुंदर है। सुंदर तो सभी कांडों में प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं, सभी कांडों की कथा सुंदर है, लेकिन सुंदर कांड की कथा ज्यादा सुंदर है। हृदय को प्रभावित करने वाली कथा है इसमें। जिस प्रकार से महाभारत में विराट पर्व विशेष सुंदर माना जाता है, वैसे मानस जी में सुंदर कांड विशेष सुंदर माना जाता है। और इसका एक कारण यह है कि इसमें श्री हनुमान जी महाराज का प्रसंग प्रस्तुत है। वैसे लोक प्रसिद्धि है, पूरी रामायण की चर्चा हम नहीं कर सकते तो कम से कम सुंदर कांड की चर्चा करें। जैसे कि पूरी रामायण का पाठ हम नहीं कर सकते तो सुंदर कांड का पाठ जरूर करें। यह लोक प्रसिद्धि है। किसी भी विशेष पर्व पर कहते भैया सुंदर कांड का पाठ हम करें। अच्छा, नाम ही सुंदर है, नाम लेते ही स्वाभाविक मन में बात आती सुंदर। इस कांड में सब सुंदर ही सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरः कपिः, सुंदरे सुंदरी वार्ता, अतः सुंदर उच्यते। एक दूसरा श्लोक प्रसिद्ध है, सुंदरे सुंदरः रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरी सुंदरे किन्न सुंदरम। तो जहां सब सुंदर ही सुंदर है। कथा की प्रस्तुति में यदि हम आप ध्यान से देखें तो गोस्वामी जी ने सुंदर शब्द का प्रयोग भी बहुत किया है। कनक कोट विचित्र मणिकित, सुंदरायतना घना, कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। और आगे,
सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। और सावधान मन करि पुनि सुंदर, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तो सुंदर कांड नाम है। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों की दृष्टि से सुंदरकांड कांचीपुरी है। सुंदरकांड कांचीपुरी है और कांचीपुरी दो है, विष्णु कांची है, शिव कांची है। सुंदरकांड में कथा का भी दो भाग है। पूर्वार्ध में भक्त चरित श्री हनुमान जी का चरित है जो शिव कांची के प्रतीक है, और उत्तरार्ध में श्री राम जी का चरित है जो विष्णु कांची के प्रतीक है। सुंदरकांड इस कांड का नाम है। सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। श्री राम जी, श्री सीता जी, श्री राम कथा, सब सुंदर ही सुंदर है, क्या नहीं है सुंदर, सब सुंदर है। कोई बहुत बढ़िया साज श्रृंगार करता हो, बढ़िया साफ सफाई करता हो तो कहते सुंदर, कुछ विशेषता तो है तभी तो कहते सुंदर। सुंदर कांड की कथा में भी सुंदर। और इस बात को भी स्मरण में रखना चाहिए कि स्थान प्रधान सुंदरगिरी पर अशोक वाटिका है और उससे संबंधित यह कथा है। और श्री हनुमान जी ने जहां से छलांग लगाई है वह पर्वत भी सुंदर ही है। शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशम, वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, मायामनुष्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम, भूपालचूड़ामणिम, भूपालचूड़ामणिम। शांतम शब्द का अर्थ है शांतम। शांतम माने शांत, स्थिर, मन से और बाहर से दोनों तरह से स्थिर। और जो अंतःकरण से स्थिर होगा वही बाहर से भी स्थिर होगा। शांतम माने शांत, स्थिर रहना। शाश्वतम माने सनातन, शाश्वतम माने सनातन, हमेशा।
अप्रमेयम, अप्रमेयम माने प्रमाण रहित, अप्रमेय माने प्रमाण रहित अर्थात नाप तौल रहित। अनघम, अनघम माने निष्पाप, अनघम माने निष्पाप। निर्वाण और गिरवाण दो पाठ है। निर्वाण माने मोक्ष और शांति। मोक्ष रूपी शांति को प्रदम माने प्रदान करने वाले हैं, देने वाले हैं। और गिरिवाण शांति प्रदम का अर्थ होगा, गिरिवाण माने देवता, देवताओं को शांति प्रदान करने वाले आप हैं। कौन? आगे और पढ़ते चलिए। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनीशम, श्री ब्रह्मा जी, शंभु माने शिव जी, फणीन्द्र माने शेष जी, से सेव्यम माने सेवित हैं। अनिशम, अनिशम माने निरंतर, हमेशा सेवित हैं। वेदांत वेद्यम विभुम, वेदांत वेद्यम विभुम, वेदांत से वेद्यम माने जाने जाते हैं, वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं। विभुम, विभुम माने समर्थ हैं, व्यापक हैं। रामाख्यम, रामाख्यम, राम कहलाते हैं। राम ऐसा जिनका नाम है, रामाख्यम, राम कहलाने वाले। जगदीश्वरम, जगदीश्वरम माने जगत के ईश्वर हैं। सुरगुरुम, सुरगुरुम माने देवताओं के गुरु जी हैं। माया मनुष्यम, माया माने इच्छा, माया माने स्वेच्छा से मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं। हरिम, हरिम माने क्लेश को हरने वाले हैं, पापों को हरने वाले हैं, दुख संतापों को हरने वाले हैं। हरि। वंदे हम, वंदे माने वंदन, नमस्कार, प्रणाम। अहम माने मैं। करुणाकरम, करुणाकरम माने करुणा करने वाले हैं, करुणा की खान है, दया करने वाले हैं। रघुवरम, रघुवरम माने रघुवंशियों में श्रेष्ठ हैं। भूपाल चूड़ामणिम, भूपाल माने राजाओं में, चूड़ामणि माने शिरोमणि है, राजाओं में शिरोमणि है, राजाओं में शिरोमोर हैं आप। शब्द का अर्थ है। वाक्यार्थ के लिए खंडान्वय का सहारा लेना पड़ता है। अन्वय के साथ इसको वाक्यबद्ध किया जाता है, वाक्यार्थ किया जाता है। तो अन्वय लगाने में अहम, अहम शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम गिरिवाण शांति प्रदम अनिशम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम वेदांत वेद्यम विभुम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम करुणाकरम भूपाल चूड़ामणिम रघुवरम रामाख्यम वंदे। अहम माने मैं। जो श्री राम जी शांत हैं, शाश्वत हैं, अप्रमेय हैं, अनघम हैं, गिरवाण शांति प्रदम है। अनिशम माने निरंतर श्री ब्रह्मा शिव जी और शेष से सेवित हैं, वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं, व्यापक हैं, समर्थ हैं, जगत के ईश्वर हैं, देवताओं के गुरु हैं।
माया से इच्छा से मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं, हरि हैं, करुणा करने वाले हैं। राजाओं में चूड़ामणि माने शिरोमणि हैं, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जिनका ऐसा नाम है, ऐसे श्री रामभद्र जी को वंदन प्रणाम है। वंदे माने वंदन प्रणाम है, वंदन प्रणाम करता हूं, वंदन प्रणाम करता हूं। शांतम, जो शांति से युक्त हो, स्थिर हो, जो शांति से युक्त हो, स्थिर हो। श्री राम जी कैसे शांत, कितने शांत हैं? अयोध्या कांड में हम लोग श्री राम जी की शांति को दर्शन करते हैं। प्रसन्नता मया न गताभिषेक, प्रसन्नताम यान गताभिषेक, तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः, मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। राउ सुनाये दिन बनवासो, सुनि मन भयउ न हरस हरासो। राउ सुनाई दिन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। ऐसे शांत हैं कि उनको सायंकाल सुनाया जाता है कि कल आपको राजा बनाया जाएगा, और कल होते सुनाया जाता है कि नहीं नहीं आपको घर से निकाला जा रहा है 14 वर्ष के लिए। लेकिन श्री राम जी के मुख मलिन नहीं होता है। ये है शांतम का प्रमाण, शांत है। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखै राऊ। शांतम, वैराग्य संदीपनी में शांति का प्रमाण दिया गया है कि शांत किसे कहते हैं। 50 में गोस्वामी जी ने लिखा, 7 द्वीप नव खंडलो, 3 लोक जग माही। 7 द्वीप नव खंडलो, 3 लोक जग माही। तुलसी शांति समान सुख, अपर दूसरो नाही। अपर दूसरो नाही। शांति के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। हमारे में शांति है, इसको हम कैसे पहचाने? तो वैराग्य संदीपनी के 49 में पढ़िए। जो को कोप भरे मुख बैना, जो को कोप भरे मुख बैना। सनमुख हते गिरा सर पैना। तुलसी तेउ समा, तुलसी तेउ ले सरिस नाही। सो शीतल कहिए जग माही। जो यदि कोई कुपित व्यक्ति बहुत क्रोध में आकर के सामने खड़ा हो जाए और अंड बंड अलूल जलूल उल्टा सीधा बकना शुरू कर दे, अर्थात अपमान करना शुरू कर दे, और वो चाहे जितना बोले परंतु उनकी बातों की ओर ध्यान न दे करके मन में ये सोच करके पागल है,
बोलने दो। जैसे कोई पागल बरबराता है तो उसे क्या नुकसान है? जरा भी मन में रोष ना आवे, तुलसी एक लेश मात्र भी रोष ना हो, सो शीतल कहिए जग माहे। तुलसी तऊ लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जग माहे। इसको शीतलता कहते हैं। अर्थात कोई चाहे जितना अपमान करें, लेकिन अपने में लेस मात्र भी रोष ना आवे, इसको कहते हैं शांतम। रावण ने श्री राम जी को बहुत कुछ कहा, गरजत तरजत सन्मुख धावा, लेकिन श्री राम जी उसके दुर्वचन सुनकर के मुस्कुरा दिए। उसने जो कुछ कहा, श्री राम जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो दशानन, तुम्हारी प्रभुता सब सत्य है, लेकिन अब सम्रांगन में आ ही गए हो तो कहने से क्या लाभ है, करके दिखाओ। तो कहते हैं, इसी को कहते हैं शांति। अब कोई कुछ बोला उसमें उद्विग्न हो गए, बहुत आवेश में आ गए तो अपनी शांति भंग हुई और अपने में कमजोरी आ गई, ऐसा समझना चाहिए। अपनी शांति भंग हुई और अपने में कमजोरी आ गई। इसीलिए शांति बनाए रखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संसार की व्यवस्था है, कुछ नरम कुछ गरम होती रहती है, कभी धूप कभी छाया, कभी ठंडी कभी गर्मी, व्यवहार में कभी अच्छा कभी बुरा। पर इन सभी बातों को समझ करके अपने आप को सामंजस्य पूर्वक जीवन जीना और लेश मात्र भी रोष ना आने देना, इसको कहते हैं शांति। और जिनके जीवन में शांति आ जाए वो तो फिर महात्मा बन गए। सबको कहे राम सुठी साधु, श्री राम जी के जीवन में शांति है। बैराग संदीपनी 43 और 44 में पढ़िए, रैन के भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु, दास के भूषण भक्ति है, भक्ति के भूषण ज्ञान, ज्ञान के भूषण ध्यान है, ध्यान के भूषण त्याग, त्याग के भूषण शांति पद, तुलसी अमल अदाग, अमल अदाग शांति पद सारा, सकल कलेशन करत प्रहारा, तुलसी उर्धारे जो कोई, रहे आनंद सिंधु मह सोई। तो शांति की तो बात ही अलग है। और वैसे भी हम लोग विचार करके देखें तो मनुष्य मात्र का लक्ष्य है कि जीवन में शांति आ जाए, सबका लक्ष्य है। भाई क्या बात है, बहुत मेहनत करते हो, तो वे यही कहेंगे कि भैया ऐसा है कि व्यवस्था कर लो फिर जीवन में शांति मिल जाए। अच्छा, शांति की खोज में ही इतना परिश्रम है, शांति की खोज में ही इतना मेहनत है और भाग दौड़ है, लेकिन शांति जहाँ मिलती है वहाँ हम ना खोज करके, जहाँ कभी शांति है ही नहीं वहीं खोज रहे हैं, जहाँ केवल ताप ही ताप है तो वहाँ शांति मिल नहीं पाती है। शांति है भगवत चरण में, भगवान के भजन में, वहाँ से न ढूंढ करके हम संसार में शांति खोजते हैं तो वहाँ शांति है ही नहीं, वहाँ तो ताप ही ताप है। शांतम शाश्वतम। शांतम कहने का भाव यह है कि श्री राम जी ईश्वर हैं,
क्योंकि शांत रस की उपमा ईश्वर की दी गई है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। शाश्वतम, शाश्वतम माने निरंतर, हमेशा। ऐसा नहीं कि आज शांत है कल अशांत है, सो नहीं। अथवा एक एक गुण, श्री राम जी शांतम है, शांत रहते हैं हमेशा, और श्री राम जी हमेशा हैं, शाश्वतम अर्थात सनातन है। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं, सो नहीं, शाश्वतम है प्रभु श्री राम जी, हमेशा है। महिमा निगम नेति नित कहई, जो तिहु काल एक रस अहई। महिमा निगम नेति कही कही, जो तिहु काल एक रस अहई। जो तिहु काल एक रस अहई। तीनों काल में एक रस रहने वाले, शाश्वतम, अप्रमेयम। अप्रमेयम कहने का भाव यह है कि प्रमाण रहित, प्रमाण रहित हैं, नाप तौल रहित हैं, आदि अंत रहित हैं। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। मति अनुमान निगम अस गावा। अनघम, अनघम माने निष्पाप हैं, पाप रहित हैं, उनमें कभी कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि श्री राम जी अघारी हैं, निष्पाप हैं। जय भगवंत अनंत अनामय, जय भगवंत अनंत अनामय। अनघ अनेक एक करुणामय, अनघ अनेक एक करुणामय। गिरवाण शांति प्रदम, गिरवाण माने देवताओं को शांति देने वाले हैं। अब आप जरा सोचिए, बिना राक्षसों को मारे देवताओं को शांति नहीं मिलेगी, और राक्षसों को मारने से पाप होता है। तब ठाकुर जी अनघम कैसे हुए, तब भगवान अनघम कैसे हुए? तो इसका समाधान यह है कि राक्षस लोग अपने पाप से मारे जाते हैं, उनको मारने में प्रभु को कोई पाप नहीं लगता, वे अपने आप अपने पाप से नष्ट हो जाते हैं, मारे जाते हैं। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, विश्वद्रोह रत यह खल कामी। निज अग गयो कुमार गामी, निज अग गयो कुमार गामी। अनघम है। क्योंकि कर्म शुभ तुम ही न बाधा। श्री राम जी को कोई शुभाशुभ कर्म नहीं लगता, कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा। तो देवताओं को शांति देने वाले हैं। देवताओं को शांति कैसे देते हैं? तो असुरों को मार करके, असुर मारी राखहि सुरन है, थापहि सुरन, असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। जब जब नाथ सुरन दुख पायो,
जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम। श्री ब्रह्मा जी, शिव जी और शेष जी से निरंतर सेवित हैं। शिव अज पूज्य चरण रघुराई। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। करहि निरंतर गान। सदैव सुसेवित हैं आप इन तीनों से। ब्रह्मा से ब्रह्मलोक, शंभु से मृत्युलोक और शेष से पाताल लोक, त्रैलोकवासी से शाश्वत सेवित हैं आप, निरंतर सेवित हैं। जब नित्य धाम में आप विराजते हैं तब वहां भी ये लोग सेवा करते हैं, आपके ईश्वरत्व रूप की सेवा करते हैं। और जब आपका अवतरण होता है तो माधुर्य में भी ये लोग सेवा में प्रवृत्त होते हैं। ब्रह्मा जी महाराज जामवंत जी बनते हैं, शिव जी श्री हनुमान जी बनते हैं, शेष जी श्री लक्ष्मण जी बनते हैं। द्वाबली 142-43 में गोस्वामी जी ने लिखा, जानी राम सेवा सरस, जानी राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान। पुरखा ते सेवक भय, हरते भे हनुमान। जही शरीर रति राम सो, सो याद रही सुजान। रुद्र देह तज नेह बस, बानर भे हनुमान। तो ऋक्षराज श्री जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, श्री हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। शेष जी लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी सेवा में प्रवृत्त हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, हम सब सेवक अति बड़ भागी। भैया, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। वचन से सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, जो साहस शीसा ही समय धर, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरि नरराज तनु चले, दलन खल निशिचर आनी। और भगवान शंकर श्री हनुमान जी के रूप में, मारुत सुत तव मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। तो सब सेवा में लगे रहते हैं। वेदांत वेद्यम विभुम, वेदांत शास्त्र के द्वारा आप जाने जाते हैं। ज्ञान गम्य जय रघुराई। विभु माने समर्थ हैं, सामर्थ्यवान है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहिं नहीं सब साजा। तो विभु माने समर्थ हैं, व्यापक हैं। रामाख्यम, रामाख्यम माने राम ऐसा नाम है। राम ऐसा नाम स्वयं प्रभु कहते हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा।
राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। राम ऐसा नाम है। जगदीश्वरम, जगत के ईश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं। ते नर रूप चराचर ईसा, ते नर रूप चराचर ईसा, सकल मुनिन सन पायसीसा। चित्रकूट आए जगदीशा। सुरगुरुम, सुरगुरुम माने देवताओं के गुरु हैं। जगद गुरुम च शाश्वतम, गुरु कहने का भाव सर्वोपरि आप हैं। गुरु का मतलब सर्वोपरि हैं, आप सबसे ऊपर हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, माया मनुष्यम हरिम, अर्थात भक्तों के दुख को हरने के लिए, भक्तों के, देवताओं के, ब्राह्मणों के, गौओं के दुख को हरने के लिए आप स्वेच्छा से मानव रूप धारण करते हैं। हरि माने हरने के लिए। क्या हरने के लिए? दुख, कलेश, पाप, ताप, संताप को हरने के लिए। माया का अर्थ दंभ भी होता है और माया का अर्थ कृपा दया भी होता है। माया कृपा दंभेन च। इच्छामय नर वेश संवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन्ह मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपार। वंदे हम, वंदे हम अर्थात हम मन वचन कर्म तीनों से बंधन करते हैं। हम मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से बंधन करते हैं। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक। करुणाकरम, करुणाकरम अर्थात करुणा की खानी है, करुणा करने वाले हैं। करुणा कर राम नमामि मुदा, करुणा कर राम नमामि मुदा। रघुबरम, रघुबरम अर्थात रघुकुल में श्रेष्ठ हैं आप। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए। भोपाल चूड़ामणि, राजाओं में शिरोमणि हैं आप। भूप मौलि मणि मंडन धरनी, भूप मौलि मणि मंडन धरनी। भूमि सप्त सागर में कला, एक भूप रघुपति कोसला, एक भूप रघुपति कोसला। हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हरि शब्द के अनेक अर्थ होता है।
हरि से इंद्र, हरि से भानु इत्यादि, हरि से वानर। गोस्वामी जी ने कहा यहाँ हरि से कोई और हरि नहीं, फिर रामाख्य मीशम हरिम। राम शब्द में भी व्याप्ति है। राम से परशुराम जी, बलराम जी का भी अर्थ होता है। तभी तो श्री भरद्वाज जी कहते हैं राम कवन प्रभु पूछो तो ही। स्वामी जी ने कहा राम से कोई और राम नहीं, रघुवरम राम, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी। तो रघुवर में तो चारों भाई का अर्थ हो जाता है। कहा नहीं, केवल रघुवर राम जी। रघुवर से चारों भाई का अर्थ होता है, तो उसके निवारणार्थ कहा कि रघुवर में, रघुकुल श्रेष्ठ में कौन? जो भूपाल चूड़ामणि, राजाओं में शिरोमणि, केवल श्री राम जी। जेठ स्वामी से वक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। पुनः इस पर विचार करें तो शांतम कहने का भाव यह है कि शांत वही हो सकता है जो सदा एक रस रहे। जो सदा एक रस रहे वही शांत रह सकता है। बदलने वाला एक शांत रस कैसे रह सकता है? इसलिए कहा शांतम शाश्वतम। शांत को पुष्टता के साथ लिखा शाश्वतम। सदा एक रस रहने वाले ही अप्रमेय हैं। जो सदा हैं प्रमाण रहित हैं, इसलिए कहा वो अनघम है, निष्पाप है, प्रमाण रहित है, अनग है। देवताओं को शांति देने वाले हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, शेष जी से सुसेवित हैं। इसीलिए कहा वेदांत से कथित है, वेदांत द्वारा जाने जाते हैं। विभु माने समर्थ हैं, सामर्थ्यवान है, राम ऐसा नाम है, जगत के ईश्वर हैं, देवताओं के गुरु हैं, माया से मनुष्य रूप धारण किए हैं, कलेश को हरने वाले हैं। हम उन श्री राम जी को वंदन प्रणाम करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीय, सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च, कुरु मानसं च। शब्द का अर्थ इसका, इस श्लोक का भी आप समझे। नान्या माने न अन्या, न अन्या माने दूसरी नहीं। स्पृहा माने इच्छा, दूसरी इच्छा नहीं है। न अन्या स्पृहा, न माने नहीं, अन्या माने दूसरी, इच्छा दूसरी इच्छा नहीं। रघुपते श्री राम जी, हृदय अस्मदीय, अस्मदीय हृदय, अस्मदीय अर्थात मेरे हृदय में आप रहने वाले हैं। अस्मदीय हृदय, मेरे हृदय में आप रहने वाले हैं। सत्यम वदामि, सत्यम वदामि माने सत्य, वदामि माने बोल रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। च माने और, भवान माने आप, अखिल अंतरात्मा, अखिल अंतरात्मा, अखिल माने संपूर्ण, प्राणी मात्र के अंतरात्मा हैं, सबके उर्पुरवासी हैं। भक्तिम पर्यक्ष, भक्तिम पर्यक्ष माने दीजिए, भक्ति दीजिए। रघुपुंगव,
रघु पुंगव माने रघुकुल में, पुंगव माने श्रेष्ठ। निर्भराम, निर्भराम माने परिपूर्ण, और कामादि दोष रहितम, काम आदि दोषों से रहित। कुरु माने कर दीजिए, किसको? कहा मानसम च, मेरे मन मानस को, हृदय को। नहीं है कोई इच्छा हे रघुनाथ जी मेरे हृदय में। अस्मदीय हृदय माने मेरे हृदय में। अब इसको खंडान्वय करके यूं समझ लीजिए, रघु पुंगव में निर्भरा भक्तिम प्रयक्ष। पहले ऊपर वाली पंक्ति में देखें, रघुपते, रघुपते अस्मदीय हृदय अन्या अस्पृहा न। रघुपते अस्मदीय हृदय अन्या अस्पृहा न। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। रघुपुंगव में, रघुपुंगव में माने मुझे, में माने मुझे। भक्ति प्रयक्ष, रघुपुंगव में निर्भरा, निर्भरा माने परिपूर्ण। भक्तिम प्रयक्ष, भक्तिम प्रयक्ष, प्रयक्ष माने दीजिए। च मानसम कामादि दोष रहितम कुरुम। च मानसम कामादि दोष रहितम कुरुम। वाक्य इसका यूं होगा, वाक्यार्थ, हे रघुनाथ जी, रघुपते माने हे रघुनाथ जी, अस्मदीय हृदय माने मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, कहा ना ना कुछ नहीं चाहिए। झूठ तो नहीं बोलते हो, कहा ना ना सत्यम वदामि। सत्यम वदामि माने सत्य बोलता हूं। कैसे माने? कहा औरों की बात हमें क्या करना है। च माने और, भगवान अखिलांतर, अखिलांतर आत्मा। भगवान माने आप संपूर्ण प्राणी मात्र के अंतरात्मा है, सबके हृदय की बात को आप जानते हैं। हे रघुनाथ जी मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है, इस बात को मैं आपसे सत्य कह रहा हूं। यदि झूठ बोलूं तो आप साक्षी हैं, गवाही हैं, क्योंकि भगवान अखिलांतरात्मा, आप संपूर्ण प्राणी मात्र के हृदय की आत्मा है, अंतरात्मा है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे निर्भरा माने परिपूर्ण, हे रघुकुल श्रेष्ठ मुझे अपनी परिपूर्ण भक्तिम प्रयक्ष माने प्रदान कीजिए, भक्ति दीजिए। च माने और, मेरे मन मानस को कामादि दोष से रहित कर दीजिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे हृदय में कुछ इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। भक्ति के सिवा कोई इच्छा ही नहीं है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु निरंतर तासुमन, सो राउर निज गेह। सो राउर निज गेह। मेरे हृदय में कुछ इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। दुआवली 92 में कहा, परव नरक फल चारि शिशु,
मीच डाकिनी खाऊं, तुलसी राम स्नेह को, जो फल सो जरि जाऊं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, श्री राम स्नेह का फल श्री राम स्नेह ही चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे चारों पदार्थ में से कुछ नहीं चाहिए। विनय पत्रिका 103 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, यह विनती रघुबीर गोसाई, और आस विश्वास भरोसो, हरऊं जीव जड़ताई। चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ो अनुदिन अधिकाई, बढ़ो अनुदिन अधिकाई। हेतु रहित अनुराग राम पद, बढ़ो अनुदिन अधिकाई। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। तो नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय। अस्मदीय माने मेरे हृदय में अन्य कोई इच्छा नहीं है। गोस्वामी जी कहते मेरे हृदय में कोई इच्छा नहीं है, और होना भी यही चाहिए। यदि भक्ति चाहिए तो हृदय में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, सत्यम बदामी, मैंने सत्य कहता हूं। सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। आप सबके अंतरात्मा हैं, जगदात्मा प्राणपति राम, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो शब्दों के अर्थ पर ध्यान रखिएगा। न माने नहीं, अन्य माने दूसरी, अस्पृहा माने इच्छा। रघुपति रघुनाथ जी, हृदय माने हृदय में, स्मदीय माने मेरे हृदय में। सत्यम बदामी माने सत्य कहता हूं, जिसके लिए साक्षी ठाकुर जी को रखा भगवान अखिलांतरात्मा। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे हृदय में कोई चाहना नहीं है, तब भक्ति का मांग करते हैं। यदि और कुछ चाहना हो तो फिर भक्ति कैसे प्राप्त होगी। अंतर्जामी प्रभु सब जाना। आप रघुकुल में श्रेष्ठ हैं, रघुकुल दीप ही चलो लवाई। हमको निर्भर भक्ति दीजिए। निर्भर माने परिपूर्ण, अविच्छिन्न, अखंड, शाश्वत रहने वाली भक्ति दीजिए। अविरल भगति विशुद्ध तवा, श्रुति पुराण मुनि गाव। जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। मेरे मन को कामादि दोषों से रहित कर दीजिए प्रभु। ये आपसे ही हो सकता है, मेरे द्वारा नहीं हो पाएगा। विनय पत्रिका 125 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मैं के ही कहूं विपत्ति अति भारी, श्री रघुबीर धीर हितकारी। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, तहाँ आई बस्यो बहु चोरा। अति कठिन करहीं बर जोरा,
मानहि नहीं विनय निहोरा। इसलिए कहा आप कर दीजिए। आप कहते हैं काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बसमय ताके, तो मैं अपने हृदय को कामादि विकारों से रहित नहीं कर सकता हूं, आप मेरे हृदय को कामादि विकारों से रहित कर दीजिए। मेरे मन में दूसरी कोई आकांक्षा नहीं है। स्वामी जी ने कहा मैं अकिंचन हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सत्य कह रहा हूं। गोस्वामी जी ने अपने आप को भक्ति के अधिकारी ठहरा करके तब भक्ति मांगा है। जब कुछ नहीं चाहिए तभी भक्ति देते हैं। कैसे? तो प्रमाण है, बहुत किन प्रभु लखन सिए, बहुत किन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु के बट लेई, विदा किन करुणायतन भगति विमल वर देई। आप रघुपुंगव हैं, रघुकुल में श्रेष्ठ हैं, इसलिए श्रेष्ठ भक्ति हमें प्रदान कीजिए। भक्ति से बढ़ करके दूसरी कोई वस्तु श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती है। लाभ की किछु हरि भगति समाना, लाभ की किछु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। कामादि दोष रहितम कुरु इसलिए मांग किया क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इसीलिए कहा मेरे हृदय को कामादि विकारों से रहित कर दीजिए। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में यह है योग, और कामादि दोष रहितम कुरु मान समच यह है क्षेम। अर्थात योग और क्षेम दोनों मांगा गोस्वामी जी ने। अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम, दनुजवन कृशानुम, ज्ञानिनामग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम देशम, रघुपते वर दोतम, वात जातम नमामि। प्रथम श्लोक में श्री राम जी की वंदना, द्वितीय श्लोक में भक्ति की याचना, और तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी महाराज को वंदन प्रणाम गोस्वामी जी कर रहे हैं। इस प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।